टीचिंग इक्विपमेंट्स दिखाते हैं वो अलाउड है, बट जो लोग सेल्फ डिफेंस के तौर पे दिखाते हैं वो गलत है। एंड जबकि जो इक्विपमेंट है वो लोडेड नहीं है। और आई नो कि एक एक शब्द मेरा जो है ये गाइडलाइंस को फॉलो करता है, एंड आई बिलीव दैट द टीम विल डू द जस्टिस, द प्लेटफॉर्म विल डू द जस्टिस विद मी, एंड आई नेवर इंटेंड टू हर्ट एनी गाइडलाइंस और एनीथिंग। और हमारा यहाँ पर लाइव आने का उद्देश्य और यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करने का उद्देश्य किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना या किसी भी जाति मज़हब समूह का दिल दुखाना नहीं है। हम यहाँ पर वीडियो अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए, धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव फॉर आवर धर्म एंड द ड्यूटीज़ वी हैव फॉर आवर नेशन, वी ट्राई टू परफॉर्म दैट। वो आपके अपनी प्राची अधिकारी। अभी तो कुछ ही देर पहले मैं और एनन अंकल लाइव कर रहे थे। हमें कुछ पॉलिसीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो कुछ ऐसी घटना हो गई कि लाइव डिलीट हो गया। नेवर माइंड, इराक ईरान के विषय में हम बात कर रहे थे क्योंकि वो लाइव अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो एरन अंकल का जो टोटल लाइव था वो इसके बारे में था कि इज़राइल जो है अपनी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखता है, एंड दैट इज़ द रीज़न उन्होंने जो चीज़ें दिखाई वो उस वजह से दिखाई। किसी की भावनाओं को भड़काना या किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था, लक्ष्य नहीं था, परंतु कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसके कारण लाइव डिलीट हुआ। आइंदा से ऐसी चीज़ें शायद ना नहीं हो, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती है तो हम अनजाने में कर देते हैं। और होपफुली जो चीज़ें हम करते हैं हम सोचते हैं अवेयरनेस फैलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है एक तरफा न्याय होता है, कुछ पार्शल बिहेवियर होता है, दैट आई ऑलवेज से। एंड लोग भी मानते हैं कि जो अधिकतर जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे वीडियोस नहीं हैं जो नॉलेज के बेसिस पे चीज़ें दिखाती हूँ कि सेल्फ़ डिफेंस कैसे करना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं कितना लाचार हूँ कि मैं कुछ शब्द नहीं उपयोग कर पा रही हूँ। तो सेल्फ़ डिफेंस के लिए कोई चीज़ें अगर अवेयरनेस के लिए कोई बताता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं। We never intend to hurt any community or violate any community guidelines. Our aim was just to create awareness, and under that influence, that perception, we did things without any malicious intentions. We apologize that something went wrong. तो बस आपसे इतनी गुजारिश है कि एरन अंकल की बात ये थी कि इज़राइल अभी सुरक्षित हाथों में है। They all are safe and they are very brave people. जब रात को उनके वहाँ 10 मिसाइल्स थी, से धमाका हुआ था, तो तब वो बाहर आए, उनकी बेटी भी बाहर आई। तो उन लोगों को एक सेफ़ जगह होती है, जैसे हमारे वहाँ बंकर्स होते हैं, उनके यहाँ कुछ और होता है, उसमें जाने को बोला गया। तो उनकी बेटी ने कहा पापा आप वहाँ चलिए, और उन्होंने बोला नहीं मैं अभी आतिशबाजी देख रहा हूँ। आतिशबाजी जैसे हमारे वहाँ दिवाली में होती है, तो उन्होंने ये बोला और वो उसे एंजॉय करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा था कि जो वो गिरता है मलबा, डिब्रीज़ टाइप की, डिब्रीज़ बोलते हैं ना, वो गिरता है तो क्या वो गर्म नहीं होता? तो बोलते नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है ऊपर से और नीचे आता है तो रेत बन जाता है। तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे। और जब उन्होंने अपनी बेटी से रात को कहा कि वैसे तो हम लोग कोई साथ नहीं सोते हैं इज़राइल में, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो हम तुम्हारे रूम के बाहर सो जाते हैं या रूम में इस साइड में सो जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, आई एम सेफ पापा, हम इज़राइली हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और फिर उन्होंने कहा हमारे पास सेल्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और दिखाना मना है, लेकिन तो हम बता सकते हैं कि उन्होंने तब वो उस इंटेंशन से दिखाया। और मैं भी एक्साइटेड थी। आई वॉज़न्ट अवेयर दैट it will be against some of the things, so it's okay. And then next day उनकी बेटी को ऑफिस जाना था, तो उसने कहा कि मैं आपकी कार ले जाऊँ। तो अंकल ने कहा हाँ ले जाओ, लेकिन बी सेफ़। एज अ फादर वो ही वॉज वरिड, एक बाप के तौर पर वो बहुत दुखी थे, डर लग रहा था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे इलाके पड़ता है उनका जहाँ पर कुछ पॉपुलेशन, कुछ लोगों की उन्मादी पॉपुलेशन बहुत रहती है। हालांकि सेल्फ डिफेंस सिस्टम उसके पास भी है, सब चीज़ें हैं, अलाउड है, लाइसेंस मिल चुका है, पर स्टिल एज अ फादर ही वॉज वरिड। तो उन्होंने कॉल करा कि वो वर्क पे पहुँची कि नहीं। तो उसने कहा पापा आई एम सेफ़, आई एम गुड, हम इज़राइली हैं, अगर हम ऐसे डरते रहे तो फिर आगे की जीवन टफ हो जाएगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट मी। तो उस ब्रेव लड़की ने अपने फादर से ये बात की। ये कॉन्वर्सेशन मैं इसलिए आपको बता रही थी, और ये इनका
इंटरव्यू मैं इसलिए ले रही थी अंकल का कि एज़ भारतीय हमें भी ब्रेव रहना है। हमारे साथ कश्मीर हुआ है, हमारे साथ नालंदा जैसी चीज़ें हुई, हमारे साथ बख्तियार खिलजी का वक्त रहा हो या मोपला रहा हो, हमारे साथ चाहे कश्मीर रहा हो या सीए रहा हो, कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो गई। आए दिन आप कृष्ण गोपाल और ये निकिता, छोटी छोटी घटनाओं में जो भारत को विभिन्न तरीके से बांटना और काटना चाहते हैं, इन सब तरीके की जो घटनाएं रहती हैं आए दिन आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक कोई सुरक्षित रहता है। एक 75 साल की महिला को 14 वर्ष उत्पीड़न कर देता है, उसे बात कर या उसके साथ शारीरिक जबरन संबंध स्थापित करके। तो आप सोच रहे हैं मेरे शब्दों में भी कितनी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना सहज होकर ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ का ऑप्शन अभी मेरे पास कुछ दिन शायद नहीं रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो कुछ गलत हो गई। और इन द सेंस फ्रीडम हमारे लिए नहीं है। जो लोग एज अ टीचिंग इक्विपमेंट्स दिखाते हैं वो अलाउड है, बट जो लोग सेल्फ डिफेंस के तौर पे दिखाते हैं वो गलत है। एंड जबकि जो इक्विपमेंट है वो लोडेड नहीं है। और आई नो कि एक एक शब्द मेरा जो है ये गाइडलाइंस को फॉलो करता है, एंड आई बिलीव दैट द टीम विल डू द जस्टिस, द प्लेटफॉर्म विल डू द जस्टिस विद मी, एंड आई नेवर इंटेंड टू हर्ट एनी गाइडलाइंस और एनीथिंग। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना सहयोग देते रहिएगा प्लीज़। अगर बीच में मैं नहीं कर पाई लाइव तो आप मुझे अपना सहयोग देते रहिएगा, क्योंकि निरंतर काम करते जाते हैं। और यही है आपसे वादा कि आपके समक्ष मैं किसी भी तरीके से आऊँ, लेकिन अपने कार्य, अपना सोशल वर्क, अपनी जो मानवता के लिए चीज़ें हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए जो चीज़ें हैं वो करना मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा आप सबके आशीर्वाद से। मुझसे जो छोटे हैं, मुझसे जो बड़े हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, आप सबका प्यार और आशीर्वाद बने रहे, आपकी गुड विशेज़ बने रहे, यही मैं चाहती हूँ, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। और हमारा यहाँ पर लाइव आने का उद्देश्य और यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने का उद्देश्य किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना या किसी भी जाति मज़हब समूह का दिल दुखाना नहीं है। हम यहाँ पर वीडियो अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए, धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव फॉर आवर धर्म एंड द ड्यूटीज़ वी हैव फॉर आवर नेशन, वी ट्राई टू परफॉर्म दैट।